हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आइनिक 5 चलाते हुए अब मुझे अराउंड 4 महीने हो गए हैं एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने पीक समर में एक इलेक्ट्रिक कार चलाई है। वेदर का इसकी रेंज और चार्जिंग पे क्या इम्पैक्ट हुआ ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट इट्स सिंगल पेडल पैक जो मुझे लगता है कि कार चलाने का सबसे कन्वीनियंट वे है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले और आइनिक के साथ मेरा लास्ट 4 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले चलिए कुछ स्टैट्स देखते हैं। लास्ट 4 मंथ्स में हमने आइनिक 5 को दिल्ली एनसीआर में 4500 किलोमीटर्स के लिए चलाया और ये हमें अब 6.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी दे रही है, विच मीन्स एन इफेक्टिव रेंज ऑफ अराउंड 440 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। लास्ट अपडेट के टाइम पे ये मुझे अराउंड 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी दे रही थी, जो अब इंक्रीज हो गई है। मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसकी एफिशिएंसी अराउंड 10% से कम हो जाती है। एंड अ लॉट ऑफ ईवी ओनर्स टेल मी कि ये चीज़ आइनिक स्पेसिफिक नहीं बल्कि इन जनरल इलेक्ट्रिक कार रिलेटेड ही है। पर्टिकुलरली आइनिक की बात करूं तो आई फील कि पीक समर में इसकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 400 किलोमीटर की ही रहेगी। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पे स्लो चार्जिंग के ड्रॉबैक्स बताए थे, लेकिन इस बार ऑफिस के नियर बाय एक चार्जिंग स्टेशन पे मुझे स्लो चार्जिंग का अच्छा ऑप्शन मिल गया, जहाँ कार स्पेस भी क्लियरली मार्क्ड है, सो आई कैन सेफली पुट द कार ऑन चार्ज हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक दिन मैंने मॉर्निंग में यहाँ कार लगा दी एंड इट शोड मी अराउंड 7 आवर्स ऑफ चार्जिंग टाइम और मैं इसे चार्ज पे लगा के छोड़ गया। नाउ इट वाज अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग जब मैंने इसे लगाया था और 1 बजे के करीब इसका चार्जिंग सेशन अपने आप एंड हो गया। तो मैंने रिमोटली ही नया सेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो फिर से बंद हो गया। सो आई थॉट कि शायद पावर कट होगा, विच इज़ वाई देयर वाज दिस एब्रप्ट डिस्कनेक्शन। तो मैंने एक बार फिर सेशन स्टार्ट किया एंड दिस टाइम एज वेल इट एंडेड विद इन अ फ्यू मिनट्स ओनली। इसके बाद मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि एक्सेसिव हीट की वजह से चार्जिंग होल्ड पे चली गई है और सेशन बार बार एंड हो रहा है। कार को तो मैंने इवेंचुअली फास्ट चार्ज कर लिया, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बट दिस मीन्स कि गर्मी में स्पेशली मिड डे में अगर आप अपनी कार को स्लो चार्जिंग पे लगा रहे हैं और कार बिल्कुल ओपन में खड़ी है तो चांसेस हैं कि आपका चार्ज सेशन अब्रप्टली एंड हो सकता है। समर से याद आया कि आइनिक 5 का फ्लो एडजस्टेबल ऑटो एसी बहुत यूजफुल फीचर है। मतलब इस फीचर के लिए Hyundai की जितनी तारीफ कर दूं वो कम है। इसमें एसी का टेम्परेचर ऑटो पे सेट करने के बाद भी इसका फ्लो 3 स्पीड्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब एसी केबिन टेम्परेचर तो आपके हिसाब से मैनेज करेगा ही, इसकी फैन स्पीड भी आपकी मर्जी की ही होगी। माई वाइफ लव्स दिस फीचर क्योंकि उसे ज़्यादा एयर फ्लो पसंद नहीं, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस फीचर को यूज़ करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। ये फीचर वर्ना और क्रेटा में भी आता है। आती तो वैसे आइनिक 5 में वेंटिलेटेड सीट्स भी है, पर इन्हें स्विच ऑन करने के लिए पहले टच स्क्रीन के क्लाइमेट कंट्रोल के मेन्यू में जाना पड़ता है, विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट एंड आई एम लेजी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एंड अप नॉट यूजिंग दैम। एनीवे, लास्ट 4 महीने में मैंने इसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से ही चार्ज किया और इस पर अराउंड 16,500 रुपीज़ स्पेंड किए और इसकी रनिंग कॉस्ट 3.69 रुपीज़ पर किलोमीटर रही। इस बार कार चार्ज करते हुए मुझे ये भी फील हुआ कि इलेक्ट्रिक कार्स में फ्रंट और रियर दोनों एंड्स पे चार्जिंग पोर्ट्स होने चाहिए और सभी कॉर्नर्स पे हो तो बेस्ट है। और कन्वीनियंस की बात करूँ तो सिंगल पेडल ड्राइव से ज़्यादा और कोई बेटर या कन्वीनियंट तरीका नहीं है कार चलाने का। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स में ब्रेक एनर्जी रिकपरेशन के मल्टीपल लेवल्स होते हैं और इन्हें कोस्ट या ब्रेक करते हुए इनकी बैटरी रिचार्ज होती है सो दैट यू कैन गेट अ लिटिल मोर रेंज। लेकिन आइनिक 5 में मैक्सिमम रीजनरेशन आई पेडल मोड पे है और इस पे ब्रेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये कार को कम्प्लीटली स्टॉप भी कर सकती है, एज इफ यू प्रेस द ब्रेक पैड। इससे जो थोड़ी बहुत रेंज ऐड होती है वो अलग है, पर कार चलाने का नहीं, कार रोकने का इससे अच्छा तरीका मुझे आज तक नहीं मिला। मेरा होम टू ऑफिस रन अराउंड 20 किलोमीटर्स वन साइड है और ऐसे कितने ही दिन हुए हैं जब मैंने इस डिस्टेंस को बिना ब्रेक पेडल से ब्रेक मारे कंप्लीट किया है, यानी होम टू ऑफिस रन by just using the accelerator pedal। इसकी ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग है कि कई बार एक्सेलरेटर से पैर पूरा भी लिफ्ट नहीं करना पड़ता और एक्सेलरेटर को मॉड्यूलेट करके ही डिजायर्ड ब्रेकिंग मिल जाती है। और इसी ग्रेजुअल ब्रेकिंग की वजह से इसकी ड्राइव अनबिलीवेबली स्मूथ है। इमेजिन करो कि जिस कंट्रोल से आप कार को एक्सेलरेट कर सकते हो, उसी कंट्रोल और प्रिसाइसनेस से डिसेलरेट भी कर सकते हो। ये सेंसिटिविटी और कैपेबिलिटी स्लो मूविंग ट्रैफिक में भी
बहुत यूजफुल है। ऑल्दो आई फील कि स्टॉप गो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यू मे हैव टू अप्लाई द ब्रेक इन केस समवन इन द फ्रंट इज नॉट ड्राइविंग स्मूथली। लास्ट जब मैंने मर्सिडीज बेंज की EQA चलाई थी, आई मिस्ड दिस फीचर इन दैट कार। इनफैक्ट EQA चलाने के बाद मेरी आयनिक को लेकर रिस्पेक्ट और बढ़ गई। दिस कार फील्स वेरी निम्बल, easy to drive. It's a very likable package. But I now want to see कि Ioniq से किसी luxury EV पे upgrade करने का experience कैसा होगा, and will it be worth spending another 20 to 25 lakh rupees over it or not? खैर Ioniq की एक और चीज़ है जो मैंने कभी डिस्कस नहीं की पर बहुत इंप्रेसिव है, और वो है इसकी राइड क्वालिटी। स्टार्टिंग में जब ये कार आई थी तो इसके 20 इंच एलॉयज और इन पे 255/45 सेक्शन टायर्स देख के मुझे लगा था कि इसकी राइड स्टिफ होगी, बट द क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन इज आउटस्टैंडिंग। स्लो और हाई दोनों स्पीड्स पे इसकी राइड कंफर्टेबल है और इस ड्यूरेशन में कोई पंक्चर्स भी नहीं हुए, सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रबर। इन ऑल Ioniq 5 के साथ ही 4-5 महीने का हमारा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा। फ्रॉम दिस कार्स परस्पेक्टिव आई डोंट हैव एनी मेजर कंप्लेंट्स। फ्रॉम ए EV परस्पेक्टिव मुझे लगता है कि हमें इन जनरल रेंज एंग्जाइटी नहीं, चार्जिंग एंग्जाइटी है। Ioniq की 400 किलोमीटर की रेंज मोस्ट ऑफ द बेसिक नीड्स फुलफिल करती है, एंड दोज हु हैव चार्जिंग ऑप्शन एट होम डोंट हैव टू वरी मच अबाउट चार्जिंग एज वेल। सो इन दैट केस लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक कार वर्क्स फाइन। इनफैक्ट ये इतनी अफोर्डेबल है कि आप शायद वापस पेट्रोल या डीजल कार पे शिफ्ट ही नहीं होना चाहेंगे, बट यू वोंट बी एबल टू यूज इट फ्रीली एज अ प्राइमरी कार, बिकॉज आई वुड नेवर वॉन्ट टू स्पेंड दिस मच ऑफ एन अमाउंट ऑन माई मेन कार जो ज़रूरत पड़ने पे आउट स्टेशन ट्रैवल ना कर पाए। मे बी अगर कभी ऐसा हो कि हमारा इंफ्रा इतना केपेबल हो जाए कि अराउंड 15-20 मिनट में कार फुल चार्ज हो सके और चार्जिंग स्टेशंस को मैप पे ना ढूंढना पड़े, बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी फ्यूल स्टेशंस जैसी हो जाए, तो एक 400 से 500 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार सेंसिबल परचेज भी हो सकती है। दैट इज़ फॉर नाउ इन दिस वीडियो। वी होप कि हमारी ये इलेक्ट्रिक कार रिलेटेड लॉन्ग टर्म सीरीज से आपको EVs से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने थॉट्स और सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।